जिस हदीस नंबर है 840, मिस्वर बिन मुखरमा और मरवान रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में 1000 से ज़ायद सहाबा के हमरा रवाना हुए। यहाँ तक कि जुल्हुलैफा पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर के गले में हार डाला, छुरी से थोड़ा सा जख्म लगाकर निशान लगाया और उम्रे का एहराम बांधा। जुल्हुलैफा वही मुकाम है जिसको मीकात कहते हैं, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हुक्म दिया है कि वहां से गुजरने वाले मीकात है वो, वहां पे आप ठहरे और फिर आपने कुर्बानी के जानवरों के गले में हार डाल दिए, वहां पे निशानी लगा दी। उससे पहले तक सवारी हो रही थी, उनपे सब कुछ हो रहा था, फिर निशानियां लगा दी और छुरी से जख्म भी लगाया जाता है, ये भी रवाज था। तो वल्लाहु आलम इसकी क्या हिकमत होगी। तो ये भी हो सकता है कि जानवर को पहले से थोड़ा एहसास रहे कि वो कुर्बान होने वाला है, ठीक है, ज़हनी तौर पे जिसको कहते हैं तैयार करना। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन ये एक रवाज था उनमें कि वो उसको जख्म लगाते थे हल्का सा, जिससे पता चलता था ये कुर्बानी का जानवर है, और उसके गले में हार भी डाल दिए जाते थे। और फिर हदीस नंबर 841 में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उन्हें ये बात पहुंची कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जो शख्स काबा में कुर्बानी का जानवर रवाना करे उस पे वो तमाम चीजें हराम हो जाती हैं जो हज करने वाले पे हराम होती हैं। यानी कि जैसे हराम की पाबंदियां ना, वैसे ही उसने भी पाबंदियों में रहना होता है जब तक कि उसकी कुर्बानी न कर दी जाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो कहा वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के हार खुद अपने हाथ से बनाए थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानवरों से, अपने हाथ से जानवरों को वो हार पहनाए, फिर उन जानवरों को मेरे वालिद यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा रवाना किया। मगर कोई चीज जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल फरमाई थी वो जानवरों की कुर्बानी तक हराम नहीं हुई। एहराम में ये होता है ना, शिकार हराम है, किसी जानवर का कत्ल हराम है, और खुशबू हराम है, और बीवियों से ऐसी बातचीत करना भी हराम है, या निकाह या पे मंगनी वगैरह इससे मुतल्लिका जितने अमूर हैं सब हराम है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है अब्दुल्ला बिन अब्बास गलत कह रहे हैं, ठीक है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। बात यह है कि कुछ लोग उस दौर में आसानी होती थी, अपने जानवर भी भेज देते थे कि हमारी कुर्बानी भी मक्का में जाके करते, हमारी तरफ से वहां जो हाजी आए होंगे उनकी खिदमत भी हो जाएगी, हमारी कुर्बानी भी हो जाएगी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब अमीर हज बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत फरमाया था, यानी फतह मक्का के बाद जब पहला हज हुआ था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हज का अमीर मुकर्रर किया और हज्जाज इकराम को उनके साथ हज करने का हुक्म दिया था, और मुशरिकीन को हुक्म दिया था कि वो अब के साल तो हज कर रहे हैं, आइंदा साल वो हज नहीं कर सकेंगे, सिर्फ मुसलमान हज करेंगे। तो फिर आइंदा साल जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज फरमाया था, और कोई मुशरिक वहां पे मौजूद नहीं था, बल्कि 1,24,000 के करीब सहाबा इकराम का मजमा था जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज फरमाया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि यानी उस दौर में कुर्बानियां भेजी जाती थी। तो अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स अपनी कुर्बानी भेज दे फिर उस पे वो सारी पाबंदियां लग जाती हैं जो एहराम वाले पे लगती हैं, जब तक कुर्बानी ना हो जाए वो उसी पाबंदियों में रहेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी कि अबू अब्दुल्ला बिन अब्बास गलत कह रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं पता, मैंने खुद अपने हाथ से बांटे थे वो कलादे जो है ना कुर्बानी के जानवरों के गले में डाले जाते हैं, इसका मतलब ये भी सुन्नत है। इसीलिए हम अपने जानवर को, कुर्बानी के जानवर को जब वो हार पहनाते हैं, हमें लगता है कि ऐसे ही पहनाए में, ये सुन्नत है ताकि पता चले कि ये कुर्बानी का जानवर है और मुसलमानों के शार का इजहार हो कि यहाँ पे मुसलमान बसते हैं और ये कुर्बानी के जानवर लिए हुए हैं। यानी कुर्बानी के अमल को दुनिया में दिखाना और कुर्बान चढ़ाना, लोगों के सामने उसको मुतारिफ करवाना, ये सुन्नत से साबित है। फरमाती है मैंने खुद अपने हाथ से बांटे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन जानवरों को पहनाए थे। और फिर वो अगली रवायत में ये भी फरमाती हैं कि ये भी बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को रवाना किया, लेकिन आपने कोई चीज भी खुद पे हराम नहीं की जो अल्लाह ने उनके लिए हलाल की थी, यानी वो मुहरिम नहीं हुए। एहराम की हालत में जैसे पाबंदियां थी वो कोई पाबंदी आपने उसको नहीं निभाया, ना ही ऐसा कुछ किया। तो इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को थोड़ी गलती लगी है, तो वो इसकी तस्हीह फरमा रही है। होता है सहाबा इकराम यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास अगरचे मुफस्सिर कुरान है, लेकिन बाज़ मसाइल का उन्हें नहीं इल्म था, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चूंकि घर में रहती थी, वो नबी पाक को ज़्यादा जानती थी, इसलिए उन्होंने इसकी वजाहत फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये भी मनक़ूल है, हदीस नंबर 842 में फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां कुर्बानी के लिए रवाना की थी, और रवायत में यह भी है कि बकरियों को कलादा पहना कर रवाना किया था, और आप अपने घर में मुकीम थे और आप हलाल थे, आप मुहरिम नहीं हुए थे, आप पे हराम की पाबंदियां नहीं हुई थी। और फिर ये भी फरमाती हैं हदीस नंबर 843 में मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने कुर्बानी के जानवरों के लिए हार उस रुई से बनाए थे जो मेरे पास थी, यानी घर में ही मौजूद जो रुई थी ना मेरी,
میں نے میرے پاس ان سے میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادہ بنائے تھے، ہار بنائے تھے. اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، یعنی بعض میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاتا جاتا ہے روئی کو، اور اس میں سے پھر دھاگا بنایا جاتا ہے، اس دھاگے سے پھر یعنی رسی بنائی جاتی ہے، پھر اس کو ایک خاص طرح سے بنا کے اس میں پھر بنائے جاتے ہیں. تو یعنی ایک لمبا پروسیس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھ سے خدمت انجام دے رہی ہیں قربانی کے جانوروں کے لیے. تو آپ خواتین بھی یہ سعادت حاصل کر سکتی ہیں. آپ کے پاس جو میسر ہو، گھر میں پڑے ہوئے پرانے کپڑے کو آپ اس کو یعنی اس کی رسی بنا کے اس کے ساتھ بھی پیارے سے ڈیزائننگ کر کے پھول وغیرہ لٹکا کے اس کو آپ خود بنا سکتی ہیں. بازار سے بنے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، لیکن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہیں تو یہ سعادت بھی آپ اپنے حصے میں لے سکتے ہیں، بازار سے بھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ پہنا سکتے ہیں اپنے جانوروں کو، نشانی بھی اور سنت بھی اور شعائر اللہ کی تعظیم بھی. حدیث نمبر ہے 844. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا جو جانور قربانی کیے گئے ہیں ان کے جھولوں اور کھالوں کو خیرات کر دو. یعنی ان کے اوپر جو جھول ڈالے جاتے ہیں نا، وہ ایک یعنی اس کی دری یا گدی اس کے اوپر جو رکھی جاتی ہے وہ بھی خیرات کرنی ہے، اور جو کھال ہے وہ بھی خیرات کرنی ہے. اور پھر یہ بھی فرماتی ہیں کہ تو قربانی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے جانوروں کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا کہ میں وہاں کھڑا رہوں اور اس بات کا خیال رکھوں کہ ان کی کھالوں میں سے کچھ بھی قربان کرنے والے کو بطور اجرت نہ دیا جائے. آپ نے قربانی کیا، وہ قربانی کا سب کچھ قربانی میں ہی شامل ہوگا. اجرت کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے یعنی کسائی سے ذبح کروائی ہے، قربانی بنوائی ہے اس سے، تو اس میں سے کچھ بھی کسائی کو اجرت کے طور پہ نہیں دیا جائے گا. ویسے قربانی کے گوشت کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں کہ چلو پائے آپ لے جائیں، سیٹی لے جائیں، لیکن اس کی اجرت جو ہے وہ الگ سے دینی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اجرت میں تم پائے کاٹ لو، سیڑھی کاٹ لو، اس کی کھال رکھ لو، تو جتنی اجرت بنتی ہے اس میں سے پھر آپ آدھی دیں. ایسا نہیں ہوگا. قربانی کا پورا جانور قربانی ہی ہوگا، اور باقی جو اجرت ہے وہ آپ نے خود سے ادا کرنی ہوگی. یہ اصول ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ قربانی کے جانور میں سے بطور اجرت کسی کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں بطور قربانی گوشت آپ اسے دینا چاہتے ہیں وہ ضرور آپ دے سکتے ہیں کسائی کو بھی، لیکن اجرت کے طور پہ نہیں دیا جائے گا. اور پھر یہ بھی کہ آپ اس کو اچھی طرح سے یعنی جو بھی پہنایا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ سب بھی خیرات کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں قربانیاں اور سعادتیں زندگی میں بارہا نصیب کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب کریں. اور پھر